नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स न्यू दिल्ली ने अभी एक नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर एक वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी की है और इसमें 80-20 रिजर्वेशन रखा है जितनी भी पोस्ट उन्होंने पब्लिश की है। और ये अनडेमोक्रेटिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक मूवमेंट है या एक डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। साथियों, ये डिसीजन हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए या बेरोजगार साथियों के लिए बड़ा पीड़ादायक और दुखद महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस डिसीजन जो CIB सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी है जितने भी एम्स की उसका जो डिसीजन हमारे प्रकाश में आया था, संज्ञान में आया था, एम्स नर्सेज यूनियन तभी से इसके विरोध में खड़ी रही और जनवरी से लेकर अभी तक हमने कई पत्र माननीय मंत्री महोदय को लिखे हैं। साथ साथ हम मंत्री महोदय से इसके विरोध स्वरूप और इस डिसीजन को ख़त्म करने या वापस लेने के लिए मंत्री जी के घर पे भी मिले हैं। और मंत्री महोदय जब एम्स में आए हैं तो उनसे एम्स नर्सेज यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने व्यक्ति से भी उनसे मुलाकात की और उनसे निवेदन किया था कि आप इस डिसीजन को वापस ले लीजिए। जो बेरोजगार साथी हैं, जो मेल नर्सेज हैं, उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या यूँ कहें कि उनके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। एक वो सपना लेकर आए थे इस प्रोफेशन में लोगों की सेवा करने का, उनसे ये मौका छीना जा रहा है। जहाँ कोरोना काल में एक नर्सिंग कम्युनिटी की इतनी ज़रूरत महसूस हुई है, वहाँ इन लोगों को इस मौके के रूप में देखा जा रहा है कि इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इनका भविष्य बर्बाद करने की स्थिति पैदा की जा रही है। इस संज्ञान को देखते हुए एम्स नर्सेज यूनियन इस स्थिति पर कड़ा विरोध जताती है और घोर विरोध करती है। और हमारे बहुत अधिक इनिशिएट करने के बाद भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और माननीय मंत्री जी ने इस फैसले को वापस नहीं लिया और जो अभी एम्स दिल्ली की वैकेंसी में स्पष्टता इसको शामिल किया गया है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं साथियों। लेकिन अब समय आ गया है कि हम कड़े फैसले लें, कड़ा विरोध जाहिर करें और इसके खिलाफ एक स्वर में मिलकर, एक साथ मिलकर हम सब मिलकर लड़ें, तभी हमारी एक जीत संभव हो पाएगी, तभी हम इस फैसले को रोक पाएंगे। साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन ने आज एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग कॉल की थी और हमारी मीटिंग एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सभी ने एक स्वर में इसका कड़ा विरोध किया और हम आप लोगों के सामने एक प्लान लेके आए हैं। वो प्लान मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से करबद्ध विनती करता हूँ कि हमारी नर्सिंग फैकल्टी पे एक बहुत बड़ा आक्रमण और अटैक हुआ है। हम सब लोगों को एक साथ आना है, एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। अगर हम अलग अलग होकर लड़ेंगे, अलग अलग गुटों में बट के लड़ेंगे तो शायद हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगी और वो कहीं ना कहीं हमें हार की ओर ना ले जाए, ऐसी मेरी आशंका है, ऐसा मेरा डर है। तो साथियों, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हम सब एक हो जाएं। पूरी नर्सिंग फैकल्टी, पूरे इंडिया के जितने नर्सिंग एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियंस है, स्टूडेंट यूनियंस है, या यूं कहें बेरोजगार साथियों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक हो जाओ, सब मिलके ताकत के साथ लड़ेंगे। और मैं मानता हूं अगर हम सब मिलके लड़ेंगे तो भारत सरकार की इस नीति को हम जरूर मजबूर करेंगे, सरकार को वो इसको वापस लेगी और हम सफल होंगे। तो मैं अब आप लोगों के सामने जो हमने आज प्लान तय किया है कि हमें इसमें फाइट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, मैं आप लोगों के साथ विस्तार में इसको आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस प्लान को बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एम्स नर्सेज यूनियन प्रेसिडेंट मिस्टर हरीश कुमार काजला और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर फमीर सीके के जो व्यक्तिगत नंबर हैं आपको अलग अलग माध्यमों से मिल रहे हैं। आप ये नंबर सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों को ऐड कर दीजिए, जिससे हम हमारी योजना, प्लानिंग या हमारा मैसेज आप लोगों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचा पाए। और साथ ही जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नंबर आप हमारे जो व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है उन पे हमें भेज दीजिएगा। तो साथियों, आज जो हमने तय किया है वो प्लान इस प्रकार है कि हमने जनवरी मंथ में एक नेशनल मूवमेंट का आगाज किया था इस 80-20 रिजर्वेशन के खिलाफ। आज हमने उस मूवमेंट को एक्सपेंड किया है और एक हल्ला बोल की आवाज के साथ एक नीति तय की है। हम हल्ला बोलने जा रहे हैं भारत सरकार के उस रवैये के खिलाफ, हम हल्ला बोलने जा रहे हैं 80-20 के खिलाफ, हम ताकत के साथ हल्ला बोलने जा रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के रवैये के खिलाफ। तो हम एक हल्ला बोल कार्यक्रम का आज आगाज करने जा रहे हैं।
साथियों, आपकी ताकत, आपकी आवाज और आपकी शक्ति इस हल्ला बोल में जुड़ जानी चाहिए और हमें सबको एक होकर आगे इससे लड़ लेना चाहिए। तो साथियों, प्लान इस प्रकार रहेगा कि एम्स नर्सेज यूनियन इस हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हम कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के निवास पे जाएंगे। 10 बजे जाएंगे, उनके घर पे हल्ला बोलेंगे, हम उनसे मिलने का निवेदन करेंगे और इस रीति और नीति जो 80-20 की जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर आया है उसे वापस लेने की मांग रखेंगे। साथियों, साथ साथ जो लोग आप जहां भी अपने जिले, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अपने तहसील हेडक्वार्टर जहां भी हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको भी हल्ला बोलना है। आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, आपके सभी लोकसभाओं के, आप उनके घर जाइए और हमारा जो प्रतिवेदन हम आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को देंगे या आप लोगों के सामने सुपुर्द करेंगे। आपको उस हमारे प्रतिवेदन को ले जाकर माननीय सांसद महोदय जो आपके रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी या जो आपकी लोकसभा है, उन माननीय सांसद महोदय के घर पे जाना है, हल्ला बोलना है, उन्हें मजबूर करना है कि हमारी मांग को आप माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के सामने अभी रखिए और उनसे फोन करवाइए, उनके फोन पे, उन पे मेल करवाइए, वो हमारे प्रतिवेदन को ट्वीट करवाइए। और अभी साथियों, आप सभी से निवेदन है, ये हमारा कार्यक्रम लगातार 3 दिन चलेगा। इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है, 8 तारीख से हम इसको शुरू करेंगे। लगातार 3 दिन तक ये कार्यक्रम, हल्ला बोल का कार्यक्रम चलेगा। एम्स नर्सेज यूनियन लगातार 3 दिन तक माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के घर पे जाएगी, हल्ला बोलेगी। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी अपने जो सांसद महोदय हैं, अपने अपने लोकसभाओं के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके घर पे जाकर हल्ला बोलिए, उनसे निवेदन कीजिए कि हमारे प्रतिवेदन को स्वीकार करें और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को फोन करें, मेल करें, ट्वीट करें और उन्हें मजबूर करें कि इन बेरोजगार जो नर्सेज साथी हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस जो फैसले के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, इस फैसले को वापस लें। साथियों, ये लगातार 3 दिन तक चलना चाहिए और आप लोगों के जो भी पिक्स आप लेंगे, जो भी वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वो आप हमें एम्स नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जरूर भेजें। हमारी इस मुहिम को अगर आप जितना हमें आप कम्युनिकेट करेंगे, वापस अपना फीडबैक, हमें और ताकत मिलेगी। साथियों, इसके साथ मैं दूसरी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो हल्ला बोल प्रोग्राम है, ये लगातार 3 दिन चलेगा और इसके साथ आज एम्स नर्सेज यूनियन इस हल्ला बोल कार्यक्रम के साथ साथ एक लीगल मूव हम क्या कर सकते हैं, इसकी सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया है, डिटेल में डिस्कशन किया है। जो भी एम्स नर्सेज यूनियन की तरफ से लीगल आइटम बन पाएगा, लीगल चीजें बन पाएंगी, वो हम इस प्रोग्राम के तहत करेंगे। तो हमारे साथियों, एक बार मैं आप सभी लोगों से, जो हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं, जो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव या यूं कहे कि इंडिया की जो नर्सिंग फर्टर्निटी है, उससे मैं करबद्ध अपील करते हुए एक बार प्लान को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि एम्स नर्सेज यूनियन ने आज अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में यह फैसला लिया है कि यूनियन अपना एक हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कल से लगातार 3 दिन तक माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के घर पर हम हल्ला बोलेंगे, निवेदन करेंगे इस अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इर्रेशनल डिसीजन को वापस लेने के लिए। तथा साथियों, जो लोग इससे पीड़ित हैं तथा जो हमारी इंडियन नर्सिंग फर्टर्निटी है, वो अपने अपने क्षेत्रीय लोकसभा सदस्यों के घर पर हल्ला बोलेगी और उनसे निवेदन करेगी कि वो इस प्रतिवेदन को, जो एम्स नर्सेज यूनियन ने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रतिवेदन दिया है, उस प्रतिवेदन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजें और उनसे अपील करें कि जल्दी से जल्द इस फैसले को तुरंत लिया जाए। और साथियों, मैं एक बड़ा आप सभी लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोरोना का एक दौर चल रहा है, आप सभी जहां भी जाएं मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना संक्रमण को अधिक से अधिक रोकने में जो भी उपाय सरकार के द्वारा बताए गए, उनका भी यूज करें। और इस आंदोलन के अंदर जो नेशनल मूवमेंट एम्स नर्सेज यूनियन ने छेड़ा है, इस बेरोजगार साथियों पे जो कुठाराघात करने वाला, उनको एक तरफ से प्रोफेशन के साथ साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इस फैसले के खिलाफ जो एम्स नर्सेज यूनियन ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है, एक नेशनल मूवमेंट की घोषणा की है, एक हल्ला बोल कार्यक्रम का आह्वान किया है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं और एक बार दोबारा दोहराता हूं कि पूरी नर्सेज हल्ला बोलेंगी कल, हल्ला बोल।